बहुत शॉर्ट क्रिस्प रखने वाला हूं चैप्टर को, लाइन टू लाइन रखने वाला हूं, फालतू इधर उधर की बात नहीं करेंगे। मुद्दा एग्जाम का है, सिंपल सी बात है। इंडिया में सबसे ज्यादा कोई पेड़ पाए जाते हैं, डेसिडुअस पाए जाते हैं। यहां पर जो बारिश होती है वो 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच। सबसे नीचे ओकर चेस्टनट, उससे नीचे पाइन देवदार और उससे ऊपर सिल्वर फिर जूनिपर्स, और ये जो आपको पेड़ मिल जाते हैं। तो बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स को फाइनेंशियल हेल्प दी गई है ताकि वहां पे वो बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट किया जा सके, इंसानों से फ्लोरा एंड फौना को बचाया जा सके। कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब किए गए। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आई होप कि आप लोग बहुत फिट होंगे, फाइन होंगे। और अपने इस चैप्टर को जिसको आज आप पढ़ने वाले हैं, मैं साफ साफ बता दूं इसमें क्या है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मैप वर्क आने वाला है, बस मैप वर्क। मैं थ्योरी इस चैप्टर के लास्ट तक अभी तक करवा रहा हूं, इसके बाद अभी आपके चैप्टर बचेंगे नहीं। इसका सारा कुछ जो था आप लोगों का कवर हो चुका है। इस चैप्टर में थ्योरी में स्टेट बोर्ड वालों के लिए करवा रहा हूँ, बाकी अपने बोर्ड्स वालों के लिए डायरेक्टली आप मैप वर्क पे आ सकते हैं। मैप वर्क में बता दूंगा आपको कौन कौन सी चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या चीजें आने वाली हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर पूरा करते हैं, बट मैं पहले ही बता रहा हूं स्टेट बोर्ड के लिए थ्योरी है और अपने सीबीएसई के लिए सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क है। कैसे करने वाले चैप्टर को वन शॉट करेंगे, जिन स्टेट बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूं, बाकी आपको मैप वर्क पे भी आ सकते हैं। चैप्टर का नाम रहने वाला है नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे हैं तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है। वेजिटेशन मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे जो नेचुरली उगते हो। सो इट रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी यानी प्लांट की बातें होंगी जो कि नेचुरली ग्रोन होती हैं, जिसमें कोई भी ह्यूमन हेल्प नहीं चाहिए, ना ह्यूमन ने पानी दिया हो ना ह्यूमन ने उगाया हो, तो नेचुरली उगा है। इसका मतलब दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जिसे आज तक किसी इंसान ने छेड़ा नहीं, कहीं वहां से ऐसा कोई पेड़ उखाड़ा नहीं, कुछ करा, नेचुरली अपने आप उगे। जब इंसान की कहीं किसी पेड़ पर इन्वॉल्वमेंट कई वर्षों तक या कभी ना हो, तो उन वेजिटेशन को हम कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन मतलब आज तक कहीं यहां पर ह्यूमन का एक हाथ भी नहीं पड़ा है। तो क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन? प्लांट कम्युनिटी की बात होती है, जहां पर नेचुरली उगते हैं, विदाउट ह्यूमन हेल्प के बिना उगते हैं, जहां पर कभी ह्यूमन ने कभी इंटरफेयर नहीं किया होता है, इसलिए ऐसी वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। बहुत शॉर्ट क्रिस्प रखने वाला हूं चैप्टर को, लाइन टू लाइन रखने वाला हूं, फालतू इधर उधर की बात नहीं करेंगे। मुद्दा एग्जाम का है, सिंपल सी बात है। वर्जिन वेजिटेशन दो टाइप की होती है, या तो एंडेमिक या एक्सोटिक। एंडेमिक मतलब जो इंडियंस होती है, एक्सो मतलब जो बाहर से आती हैं, जो हमने बाहर से पेड़ देखे, रंग बिरंगे जो पेड़ देखे हमने, वो बाहर से भी आते हैं। प्योरली इंडियन और नॉट फ्रॉम इंडियन। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करें तो आपके पेपर में, स्टेट बोर्ड वालों के पेपर में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थर्न और आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये जो 5 टाइप्स हैं यही आते हैं, बिल्कुल यही आते हैं। अब हमारे बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए क्या है फिर इसमें, हमारे बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए इनका एरिया मार्क करने का आ सकता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहां कहां मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बोर्ड्स वाले बच्चे, जो हमारे जिनका बोर्ड्स में मतलब फाइनल एग्जाम जो दे रहे हैं ना, मतलब जो स्टेट बोर्ड को छोड़कर जो अपने सीबीएसई बोर्ड पे हैं, जिनका सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से एग्जाम है, उनके एग्जाम में इसमें सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क है। बोर्ड मतलब 10th में समझ लेना, यहाँ पे कहीं सोचे कि 9th को हम 10th पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके फाइनल एग्जाम में जो है क्या आने वाला है, मैप वर्क आने वाला है। इससे क्या बेनिफिट है आपका भाई, इसके एरियाज पूछे जा सकते हैं, कहां कहां होता है, तो उतना बस आपको नजर रखना है, बाकी बहुत सिंपल है। स्टेट बोर्ड वालों में सारा आएगा, सीबीएसई में जो वो एक ही चल रहा है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करें, एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे, हमेशा हरे भरे को चाहिए, हमेशा बारिश, हैवी रेनफॉल यानी कि मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यहां पर ड्राई सीजन होता है, कभी कभार बहुत कम आता है, बारिश बहुत होती है, इसलिए पेड़ों को बहुत पानी मिलता है, तो पेड़ों की हाइट भी 60 मीटर अबाव चली जाती है। ट्री, श्रब, क्रीपर, हर तरह के पेड़ यहाँ पे उगते हैं। यहाँ पर पेड़ों का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब वो अपनी पत्तियां गिराएंगे, सूखे मौसम होगा तो गिराएंगे ना, सूखने का मौका नहीं मिलता है। इसमें महोगनी, इबोनी, रोजवुड इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं उसमें मंकी, एलिफेंट, डियर, लंगूर, ये सब पाए जाते हैं। इस प्रकार के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं मैप वर्क वालों के लिए, कहाँ पाए जाते हैं, हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी जो आपका ये वाला एरिया है, आइलैंड ग्रुप ऑफ, जो आइलैंड ग्रुप है हमारे इधर वाले एरिया पे। इसके अलावा हमारा जो इधर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया पड़ता है, उस एरिया में मौसीराम, चेरापूंजी, वहां पर इनको बहुत ज्यादा पेड़ मिलते हैं क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है। ठीक है, हैवी रेनफॉल एरियाज में। आगे चलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। टिप्स पे याद रख लो स्टेट बोर्ड वालों, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, जिनके भी एग्जाम में चैप्टर पूरा आना है सुन लीजिए ध्यान से। एवरग्रीन है, एवरग्रीन से ही समझ लो, हमेशा हरे, बहुत बारिश चाहिए तब हरे रहूंगा, बारिश बहुत होगी इसलिए पेड़ों की हाइट बहुत रहेगी, जब बारिश बहुत रहेगी तो मुझे पत्तियां गिराने का मौका नहीं मिलेगा। इबोगनी, महोगनी, रोजवुड इसकी फेमस स्पीशीज है।
एलिफेंट, डियर, लंगूर, ये सब लेमूर वगैरह ये यहाँ मिल जाते हैं। कौन सी एरिया है सबसे ज्यादा बारिश का मिलती है सर? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न कोस्ट में। बिल्कुल सही बात है सर। ऊपर मौसिन राम, चेरापूंजी इस साइड भी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर ये पेड़ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं डेसिडुअस की। सेकंड नंबर पे अगर कोई पेड़ आता है तो डेसिडुअस। इंडिया में सबसे ज्यादा कोई पेड़ पाए जाते हैं, डेसिडुअस पाए जाते हैं। यहां पर जो बारिश होती है वो 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच, यानी कि अगर मैं ऐसे नंबर से गिनूं तो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। अब इसमें कैटेगरी है 70 से 100 की एक और 100 से 200 की एक, यानी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं दो टाइप के, एक होता है मॉइस्ट, एक होता है ड्राई। ये वाले जो है वो ड्राई है क्योंकि बारिश कम है, और जहां बारिश थोड़ी ज्यादा है उन्हें मॉइस्ट कहते हैं। दोनों के दोनों डेसिडुअस का पार्ट है। और डेसिडुअस ओरिजिनल कैटेगरी क्या होगी? मिनिमम टू मैक्सिमम 70 से 200 होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इंडिया इंटरनल पार्ट में मॉनसून से ही सब कुछ होता है। 70 से 200 सेंटीमीटर तक ये अपनी बारिश 6 से 8 हफ्ते में गिरा देते हैं ड्राई समर में। डेसिडुअस फॉरेस्ट दो टाइप की होते हैं, ड्राई और मॉइस्ट। कोई भी डाउट हो तो बताओ, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, पहले पहले टिप्स में सब कुछ ठीक है। मॉइस्ट ड्राई डेसिडुअस की बात करें, नमी वाले हैं, मैंने पहले ही बोला 70 से 200 तक रेंज में जाइए। 70 से 100 कम बारिश है, सूखे में करार कर देते हैं, और 100 से 200 डेसिडुअस मॉइस्ट नहीं, अपना मॉइस्ट आ जाता है, ड्राई नहीं आता है। कहां पाए जाते हैं? ज्यादातर हिस्से देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, हिमालय के नीचे, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पाया जाता है टीक, जिसका इस्तेमाल लकड़ी अच्छा खासा होता है भाई। इसके कई टेबल भी आपने देखे होंगे, बेड देखे होंगे। बैम्बू, सॉल, शीशम, खैर, कुसुम, ये सब भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें से दो तीन आप याद रख लीजिए, जैसे सैंडलवुड हो गया, खैर हो गया, शीशम हो गया, टीक हो गया, ये याद रख लो। आते हैं ड्राई पर, 70 से 100 कहाँ पाए जाते हैं भाई? बारिश या तो वेस्टर्न में सबसे ज्यादा हुई, या फिर अपने गंगा सतलुज प्लेन वाले एरिया हो गई। बचा कौन सा एरिया? पेनिनसुलर वाला एरिया, मध्य प्रदेश और डाउन का एरिया। तो बिहार और उत्तर प्रदेश उन प्लेन्स के एरिया में, जैसे ऐसा होता है ना, बारिश ऐसे घटती हुई चलती है, तो गंगा सतलुज ये ऊपर के एरिया में हो गया। जो नीचे के एरिया आते जाओगे, जो पेनिनसुलर एरिया में बीच में आते जाओगे, वहां बारिश कम होती जाती है। तो इसीलिए तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे एरिया में आपको वो क्या कहते हैं उसे, बबूल का पेड़, साल का पेड़, पीपल का पेड़, ये मिलता है। और कई कई सालों तक ये पेड़ खड़े रहते हैं क्योंकि इनको पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होती। होती है 70 से 100, कम नहीं है, पर उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है। थॉर्न फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, कटीले पेड़, जैसे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश, हम पहुंचते आ रहे 200 तक, 70 से 200। अब 70 से भी कम वाले एरिया में ये होती है। जहां पर कटीले पेड़ होते हैं वो कौन से एरिया होते हैं? या तो सेमी एरिड, जहां बारिश नहीं पड़ी, आपका गुजरात भी उसमें आ जाता है, कई एरिया ऐसे है, राजस्थान आ जाता है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। अब इन एरियाओं में बारिश कम है, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कटीले पेड़ होते हैं। यहाँ पे वो देखे बबूल का पेड़ कैसा कटीला होता है, वैसे मिल जाते हैं। आकाशिया, पाम, ये की इंपॉर्टेंट जो वो है। ये पेड़ फिर जिंदा कैसे करती बारिश है? क्योंकि इनकी जो रूट्स है ना वो इतनी लंबी है कि वहां से मॉइस्चर ले रही है। लॉन्ग रूट्स होते हैं जहां से इनको मॉइस्चर मिलता है। ऊपर से तो सूखे दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कभी भी मर सकते हैं, पर मरते नहीं है। लीव्स इनकी कैसी होती है? चौड़ी होती है, चौड़ी होती है, छोटी छोटी, छोटी छोटी, इतनी इतनी पत्ती। आपने कैक्टाई का पेड़ देखा होगा, इतनी चौड़ी मिलेगी, हाथ बराबर चौड़ी, पर होगी इतनी सी लेंथ में, ताकि मॉइस्चर को जाने नहीं देते हैं, तो मिनिमाइज मॉइस्चर होता है। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन मतलब माउंटेन, कहां मिलता है? हाइट में मिलता है। तो यहां पर जहां हाइट अच्छी खासी होती है, 1000 से 2000 मीटर ऊंची हाइट पर वेट टेम्परेट मिलते हैं, गीले टाइप के। इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जैसे कि ओक और चेस्टनट इनकी एग्जांपल है। 1000 से 2000 ऐसा अपना 1000 से 2000, 1500 से 3000 मीटर, और 3000 से ऊपर अलग पेड़। तो माउंटेन एरिया में 3 डिवीजन हो गए। अब आप सोचेंगे सर ने यहां बोला है कि 1000 से 2000, फिर 1500 कैसा है? देखिए इसी बीच में एक होता है नेचुरली, यहां तो ये मिलते हैं, इससे ऊपर थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, फिर वैरायटी थोड़ी थोड़ी बदलेगी। सबसे नीचे ओकर चेस्टनट, उससे नीचे पाइन देवदार, और उससे ऊपर सिल्वर, फिर जूनिपर्स, और ये जो आपको पेड़ मिल जाते हैं। तो 3 हो गया, 1000 से 1500 ओक और चेस्टनट जैसे कर ली बात। 1500 से अपना 2000 3000 तक ऊपर जितने भी गए, मतलब इनसे ऊपर जब 1000 से ऊपर जाएंगे, 1500 से ऊपर पे सिंपल, 1000 से 2000 पे ओकर चेस्टनट हो गया सर। बीच में 1500 से भी 3000 की कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है, उसमें आपके देवदार और पाइन मिलते हैं, और उससे ऊपर सिल्वर, फिर जूनिपर्स, ये मिलते हैं। ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरिया मिलते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया आप देखेंगे। गंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा इन डेल्टाओं में मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र में आपको देखेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ आपको सुंदरी पेड़ मिलते हैं, वहां सुंदरबन डेल्टा भी है, जिसकी वजह से अच्छी खासी लकड़ियां आपको मिल जाती हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इन मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, मैंग्रोव मिलता ही उधर है। ठीक है। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे, कोई ड्राई सीजन नहीं, पेड़ बड़े लंबे लंबे होते हैं,
इवोनी, महोगनी, रोजवुड, ये वहाँ की प्रजातियां हैं जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं। कोई ड्राई सीजन बहुत या तो कम होता है, बिल्कुल नहीं होता। डेसिडुअस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका पेड़ का 6 से 8 हफ्ते समर में आते ही गिरा देते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, मॉइस्ट होता है और ड्राई होता है। मॉइस्ट वहाँ होता है जहाँ 70 से 100 मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है ना। वहाँ पर दूसरी तरफ ड्राई की बात कर ले तो वहाँ पर आपकी 70 से 100 तक होती है। एरिया मैंने बता दिया आपको भाई, पेनिनसुलर एरिया हो गए आपके, उत्तर प्रदेश प्लेन, बिहार हो गए। उसके बाद बात करें माउंटेन फॉरेस्ट की, माउंटेन में पाए जाते हैं 1000 से 2000, 1500 से 3000 और उसके बाद 3000 से ऊपर ओक चेस्टनट। उसके बाद आपका भाई जो है कौन सा था, पाइन देवदार हो गए, सिल्वर पेड़ और स्प्रूस, और ये यहाँ पे हो गए सिल्वर पेड़ और जूनिपर्स, ये सब यहाँ हो गए। ठीक है, और कौन सा था, थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें 70 सेंटीमीटर से कम होती है। आकाशिया, डेट पाम, ये सब यहाँ के हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब इन एरियाओं में मिलते हैं। लॉन्ग पेनिट्रेटिंग रूट्स होती है, इनकी जो लीव्स होती है वो चौड़ी बट छोटी होती है। यही मैंने आपको सब में बताया है और आई होप कि आपको ये मुंह जबानी ऐसे याद कर लो। मैंग्रोव डेल्टा कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। डेल्टा एरिया किसके, गंगा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, इनके डेल्टा में पाए जाते हैं। ज़्यादातर तो आपके कावेरी तक मतलब ऊपर वाले एरिया में पाए जाते हैं। सुंदरी पेड़ यहाँ पाया जाता है, इसलिए इनको डेल्टाओं में सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। यहाँ पर इस पेड़ की प्रजाति है। यहाँ पर एक टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर जो हमारा है वो यहाँ रहता है, उसका घर है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो 90,000 तो तरह के जानवर है, 2000 तरह की बर्ड है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 13% है। अगर वर्ल्ड में 100% बर्ड पाई जाती है तो हमारे यहाँ 13% उनकी बर्ड की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। वन हॉर्न राइनो रहता है असम बंगाल में। एलिफेंट रहता है असम, कर्नाटका, केरला में। टाइगर इंडियन लॉयन का रहता है, सॉरी इंडियन लॉयन का रहता है गिर, गुजरात में, सबने सुना है। ठीक है, कच्छ और थार में रहते हैं आपके वाइल्ड एस और कैमल्स रहते हैं। रिवर्स में आपके कोस्टल एरिया में आपको मछलियां, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, ये तरह तरह के मिल जाते हैं। ये पूरा वाइल्ड लाइफ है, ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चे। देखिए, वन हॉर्न राइनोस असम बहुत फेमस है, हमने याद कर लिया, बंगाल भी है। हमने देखा एलिफेंट है, असम है, कर्नाटका है, केरला है, यहाँ मिलता है। हमने बात करा नेचुरल हैबिटेट लॉयन का मिलता है, गिर गुजरात में है। एरिड एरिया रन ऑफ कच्छ में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ और ये सब मिल रहे हैं, कैमल्स मिलते हैं राजस्थान जैसे एरिया में। रिवर में तो आपको पता है सब कुछ कर दो। अपने पेड़ पौधे और जानवर को बचाने के लिए, फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर रिलेटेड, पेड़ रिलेटेड, और फोना मतलब होता है एनिमल रिलेटेड। गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप लिए। गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर इनकी प्रजातियां प्रोटेक्ट रहेंगी, मतलब एक तरह से मान लिया एनक्लोज्ड एरिया जहां पर कोई नहीं जा सकता, वो एरिया बनाए हैं। उनमें आपका ऐसा सुंदरबन हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मनास, कच्छा, डाचिकम, शेषचलम, सिंपलीपल, दिहांग, दिबांग, दिब्रू शिखोवा, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में, अचनकमर, अमरकंटक, सॉरी अमरकंटक से नाम से याद रखते हैं, कोल्ड डेजर्ट और पन्ना। अब क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व में आपको 1-2 ऐसा 5-6 तो आप याद कर लो, हो सकता है आपका एमसीक्यू में आ जाए कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तब आपको उस केस में अपना पूरा याद रखना पड़ेगा। और याद रखना सच्ची बताओ तो एकदम से नहीं होगा, आपको दिन में 3 याद रखने हैं, सुबह दोपहर शाम, तीन ही याद रख के वो तीनों को रिपीट करते रहना है, तभी जाके पॉसिबल है। यहाँ थोड़े से नाम बड़े हैं तो उसका आप ट्रिक बना सकते हैं, ऐसी कोई ट्रिक है नहीं। देखो मैं सिंपली बताऊँ आपको, सच्चाई की बात यही है, बहुत सिंपल है। नेचुरल वेजिटेशन में सिर्फ यही बायोस्फीयर रिजर्व में जाके बच्चा फंसता है जहां पर उसको नाम याद करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे नाम तो बहुत आसान है, बट कुछ नाम बड़े पड़ जाते हैं, जैसे अमरकंटक के आगे ये अचनकमर लग रहा है, कंचनजुंगा ऐसा बड़ा लगता है, दिहांग दिबांग है, दिब्रू शिखोवा है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत प्यार से बहुत आराम से करना। हो सकता है कि जब आप इसको अगर मतलब बहुत मेहनत से सब कुछ कर रहे हो, इसको तक पहुंचने का मौका मिले, ना टाइम मिले, ऊपर वाला भी तब साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं। कई बार हो सकता है ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है, मैप वर्क भी वहां पे इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स को फाइनेंशियल हेल्प दी गई है ताकि वहां पे वो बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट किया जा सके, इंसानों से फ्लोरा एंड फौना को बचाया जा सके। कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब किए गए। और सरकार ने 103 नेशनल पार्क बनाए हैं। आपके में नेशनल पार्क 103 नहीं पूछने वाला है, गिनती के पूछेगा वो बता देंगे। 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है एंड कई सारे जूलॉजिकल गार्डन्स को भी बनाया गया है। ठीक है, अब आपको जो 103 नेशनल पार्क है इसमें से कुछ एक का आपको पेपर में याद रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, सीधा सीधा नेशनल पार्क से क्वेश्चन आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें सर, आप कैसे कह सकते हैं कि यही आएंगे, तो आपके इसमें देख सकते हैं मैप स्किल में आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट बताना है, ड्राई डेसिडुअस बताना है, क्योंकि सरकार इन 2 से ही ज्यादा पूछेगी। ठीक है, दूसरा 2 नेशनल पार्क बताने आपके, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो कहने का मतलब हो गया कि आपको यहाँ के 2 याद रख लो, आपको इस जोन के 2, इस जोन के याद रख लो, 2 इस जोन के, 2 इस जोन के। तो सिंपल सी बात है, नेशनल पार्क आप सारे याद नहीं करोगे, सिंपल 8 नेशनल पार्क याद करें, 2-2-2-2 ईच, इतने तो कर सकते हैं। मैंग्रोव और इसका मैं क्या कहते हैं बाकी नहीं करना। ड्राई डेसिडुअस एंड एवरग्रीन बता देता हूं कैसे करेंगे।
देखिए मेरी बात सुनिएगा बहुत प्यार ध्यान से, अगर सबको पढ़ने जाएं तो बहुत मुश्किल है, हमें सिर्फ करना है एवरग्रीन एंड डेसिडुअस, सिंपल। एवरग्रीन का मतलब है कि जहां पर बारिश बहुत ज्यादा पड़ती होगी, तो आंख बंद करके आप अपने वेस्टर्न घाट को यहां से यहां तक कवर कर सकते हैं। मानसून जब आता है इधर बारिश पड़ती है, जब वापस आ रहा होता है तो ईस्टर्न कोस्टल इस एरिया में पड़ रही होती है, तमिलनाडु वाले में। ये दो एरिया याद रहेंगे जहाँ पे बारिश होती है, मानसून के जाते समय और आते समय। जब जा रहा होता है यहाँ बारिश कर रहा होता है, और उसके बाद इधर नॉर्थ ईस्ट साइड, तो यहाँ पर आप पूरा ये ऐसे लाइन लगा के पूरा ऐसे ये बना लेना कि बांग्लादेश को टच करते हुए यूं एक लाइन टच कर लेना। बांग्लादेश जैसी टच होगी ये लाइन को पूरा ऐसा आर्क बनाना है, जैसी टच होगी कम भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से ऐसा लाइन और ये पूरा ग्रीन भूटान के नीचे हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट, हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर गलती से भी माउंटेन पूछ ले बाई चांस, तो क्या करना, यहां से पॉइंट लेना और ये नेपाल के इससे जोड़ देना, ये माउंटेन हो गया, इससे ऊपर ऊपर का ये पूरा फुलफिल करोगे, माउंटेन हो गया, माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। सॉरी, लाइन सीधी माउंटेन, इधर जो बच गया ये लाइन से ऊपर माउंटेन, माउंटेन खत्म, ज्यादा चांस ही नहीं कहीं है। डेसिडुअस पे आ जाइए, डेसिडुअस सबसे ज्यादा पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पूरे एरिया को मार्क कर लो, बस इसको क्या है, इसको थोड़ा सा यहां से लेना, ये इसी पॉइंट से बचे, इसी पॉइंट से लेना आप, और ये ऐसे कर देना, बस थोड़ा सा ऐसे करके, बस समझ रहे हो कैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बना देना, ये जो थोड़ी सी स्लोप सा, ये एरिया यहाँ पूरा रहेगा, ये एरिया यहाँ पूरा रहेगा। आप जब इसको मार्क कर लोगे तो ये एरिया बचेगा, इस एरिया में एक क्या करना है, ऐसा सी बनाना, बस सी कहाँ से बनाओगे, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ये पॉइंट लेना, यहाँ से सी बनाना, और उसके बाद इस सी को थोड़ा सा घुमाना और फिर इसको ही वापस ऐसे मैच कर देना सी बना के। बस रफ एरिया करना बता रहा हूं मैं आपको, आपका मैप सही हो जाएगा, एग्जैक्ट कोई नहीं पूछने वाला। सिंपल याद रही कैसा, जैसा ये वाला था तो ऐसे किया, उसका ऐसे किया और ऐसे लेके बस ये कर दिया, उसको आएंगे उसको करके यूं कर देंगे, ये एरिया अपना निकल जाएगा, ये एरिया पूरा मार्क हो गया। ये एरिया आप देखेंगे फिर पूरा आपका, ये एरिया तो है ही है, और यहाँ आपका एवरग्रीन है, यहाँ एवरग्रीन है, फिर पूरा एरिया कवर। बेस्ट तरीका है करने का। कहाँ तक याद रखोगे नहीं तो बताओ, कैपेबिलिटी इतना थोड़ी याद रखें, रोबोट थोड़ी है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। चलिए अब आपको इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से याद रखने, तो मैं पहले आता हूं। आपके पास यहाँ 12 नेशनल पार्क है, अगर इनमें सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो आप एक डच्चीकम याद कर सकते हैं, राजा जी याद कर सकते हैं, बांदीपुर कर सकते हैं, सिंपलीपाल, मानस इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा इंपॉर्टेंट है, दुधवा इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट, केलादेव ये इंपॉर्टेंट है। तो सर बचा तो एक ही, शिवपुरी भी करा देते, शिवपुरी भी कर लेना, फिर शिवपुरी भी कर लेना, कोई बात नहीं। अगर इनमें सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है बिल्कुल आएगा ही आएगा, जो कि बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए और ये लीजिए, ये 4-5 ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको करने चाहिए, मैं तो सबको करवाऊंगा। डचिकम की बात करते हैं, डचिकम सबसे ऊपर बैठा है, डचिकम सबसे ऊपर बैठा है, इस पॉइंट के हिसाब से डचिकम जो है आपका, ये लाइन जो है यहां आप लगा सकते हैं, डचिकम, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, मानस जैसे था, यहां आप लगा सकते हैं मानस, और आपका कौन सा है इधर की तरफ, काजीरंगा, आप यहां आ जाइए थोड़ा सा, काजीरंगा। और कैसे है ये दोनों ना, बड़े वैसे तो एक सीध में पढ़ते हैं ये, अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो एक सीध में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ ये मार्क कर लोगे तो आप, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा और, हम इसको एक सीध की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ अभी आई थिंक ठीक होगा, थोड़ा सा फर्क है, ये लाइन का जो गड्ढा घुमा है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद आपके पास कौन सा है, डचिकम हो गया, राजा जी उत्तराखंड हो गया, और देखिए राजा जी जो है आपके वो यहाँ है, और कॉर्बेट आपका बिल्कुल यहाँ है, राइट, कॉर्बेट आपका यहाँ है, राजा जी आपका यहाँ है। इंश्योर करते रहिएगा, पोजीशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो देखिएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पूरा ऐसा मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पूरा ऐसा मार्क कर लीजिएगा, तो कॉर्बेट और ये हो गया, ठीक है। अभी आपका है हमारे पास, शिवपुरी हम छोड़ते हैं, बांदीपुर, देखिए बांदीपुर यहाँ है, इस स्लोप के पास, जैसे आप आएंगे बिल्कुल इस स्लोप से उतरते, ये जो स्लोप दिख रही है, मैं बस इस स्लोप को पकड़ के रखता हूं, और यहाँ पर आपका क्या है, बांदीपुर है, ठीक है। अब ये हो गया, अब हमारे पास बचा है क्या, सिंपलीपाल। अब सिंपलीपाल क्या है, सिंपलीपाल यहाँ उड़ीसा के पास है, ये जो लहक बिल्कुल आप देखेंगे, ये जो लहक है बांग्लादेश से थोड़ा हटते ही,
बांग्लादेश थोड़ा हटते, ये जो लहक दिख रही है यहाँ पर, आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के यहाँ सिंपलीपाल मार्क कर सकते हैं, सिमलीपाल, सॉरी सिमलीपाल। सिमलीपाल, ठीक है। अभी कौन सा बच्चा है? गिर सबसे आसान है। गिर ये जो नीचे का हिस्सा गिरा हुआ है यहीं पर आप मार्क कर सकते हैं, गिर। अभी कितने हो गए हमारे? कॉर्बेट हो गया है, काना, हाँ ये हो गया है, ये हो गया है, शिवपुरी रह गया, बांदीपुर हो गया है, सिमलीपाल हो गया, मानस हो गया है, काजीरंगा हो गया, दुधवा रह गया है। अब देखिए दुधवा का कैसे है, ये बिल्कुल जो कॉर्नर है कॉर्बेट के नीचे, आप यहाँ दुधवा मार्क कर सकते हैं, यहाँ जो है दुधवा आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। केवल देव घाना की बात है वो आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। शिवपुरी इनके बीचों बीच है, शिवपुरी आप देखेंगे इस दोनों के, दुधवा और कैलदा के बीचों बीच थोड़ा सा पड़ जाता है कॉर्नर पे, तो हम इसे यहाँ इधर इधर मार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो जा रहा है, खैर ये इतना नीचे भी नहीं है शिवपुरी का, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नीचे चले गए शायद हम, ठीक है। केवला देव घाना के थोड़ा सा इधर आके है, मतलब इस चीज में पड़ता है ये, तो हम इस चीज में यहां पर ले लेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, आई थिंक अब सारे हो गए हैं। गिर हो गया, काना हमारा यहाँ है, ठीक है। आई थिंक अभी क्या है ना, देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे, अब मैं सीधे प्लॉटिंग अगर यहाँ करता तो बहुत आसान रहता, बट मुझे भी अब वो लोकेशन थोड़ी सी ज्यादा अप डाउन ना हो जाए वो भी देखना पड़ रहा है। अब आपके सारे हो चुके हैं कवर, है ना, आई थिंक आप मैच कर लेना, बाकी आई थिंक सारा है। तो आपको मेजर जो मिला के जो मैप करना है वो आपको केवला देव ये वाला, दुधवा ये, कॉर्बेट ये, राजा जी ये, डाचीकम, गिर सबसे ज्यादा इजी है, कान्हा में और सिंपलीपाल में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर ये मैप थोड़ा सा अलग है, तो ये एक सीध में आपको जाना पड़ेगा, दोनों एक स्ट्रेट में है ना। उसके बाद मानस बहुत इजी है और काजीरंगा बहुत इजी है। मानस और काजीरंगा तो मतलब इससे मानस चिपटा दीजिए और वहां से काजीरंगा लगा दीजिए, ठीक है। और आपका बांदीपुर बहुत इजी है, वो ढलान पर, बस बाकी का आपको आई थिंक नहीं करना है, बाकी के मैप वर्क छोड़ना है, बाकी का कुछ यहाँ पे ऐसा कवर करने के लिए नहीं है। और हाँ शिवपुरी है, बट मैंने बताया कि शिवपुरी लीस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैप वर्क प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चे, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितनी बार इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छा है। गिर को इसमें रखना, केला देव को इस चीज में रख लेना, राजगीर कॉर्बेट इस जो नेपाल वाला जहाँ से स्टार्टिंग है ये, उसके जस्ट नीचे दुधवा उत्तर प्रदेश, डाचीगम जम्मू कश्मीर, मानस और काजीरंगा आसाम की तरफ। बहुत सिंपल है, मैप वर्क उठाना, स्टेट के हिसाब से जाओगे वो पॉलिटिकल फिजिकल दोनों मैप में प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब भाई बहुत ज़्यादा इजी रहता है प्लानिंग करने में ना, ऐसा कि प्रैक्टिस हो गई तो ज़्यादा बेहतर है। अभी मैप में एग्जैक्ट पॉइंट की जो नीड आप सोचते हैं कि भाई एग्जैक्ट पॉइंट थोड़ा बहुत 19-20 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 19-20 ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट नहीं रह पाता है आपके इस तरीके से मैप में। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए। और आई होप कि आप लोगों ने इस छोटी सी क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत छोटी क्लास थी। मिलते हैं अगली बार, अगले किसी सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।